मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुंचे। फिर सर से वो चादर उतार कर नीचे जमीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर उनकी सारी बातें सुनी और उनके सारे दुखड़े हल कर दिए। ये है शरीयत, ये है सीरत जो हुजूर लेकर आए। फतह मक्का हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई खाला हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा की बहन हुजूर से मिलने के लिए आई। अपनी माँ का पूछा तो बताया गया कि उनका तो विसाल हो गया है। छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। बार बार हज़रत हलीमा की शफ़क़तें याद करते और साथ साथ रोते चले जाते। फिर अपनी खाला को रुखसत करना चाहा। एक घोड़ा, एक जोड़ा, 100 दिनार देकर मेरे हुजूर अपनी खाला को रुखसत किया। ये है शरीयत, ये है सीरत जो हुजूर लेकर आए। एक दिन हुजूर सहाबा को नमाज पढ़ाने आए। ताहद्दे निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों भरा ये हुजूम आशिकां देखा तो छम छम आंखों में आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह भरी और क्या फरमाया, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज ईशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मुहम्मद, मेरे बेटे मुहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता। जमाने को अमली तौर पे बताया कि माँ बाप कितने मोतबर होते, माँ बाप क्या होते हैं, ये जमाने को मेरे हुजूर ने बतलाया। हुजूर तशरीफ फरमाते सहाबा बैठे थे। एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है, हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। मेरे आका पूछते हैं, अहयुन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? काला नाम, जी हुजूर जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, ये तुम्हारा जिहाद है। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहादी तंजीम के साथ जिहाद करता फिरे, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। बाप को जरूरत है बेटे की और बेटा तबलीगी गश्त पे निकला हुआ है, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। माँ बाप बीमारी में गिरे हैं, वो फालज में मुब्तला हैं और बेटे पीर की चौखट पे झाड़ू देते फिरते हैं, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। ये आज के 2 नंबर और डब्बे पीर तो हैसियत क्या रखते हैं। अगर कोई शख्स माँ बाप को तड़पता छोड़कर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी फैस लेना चाहे तो उसे कुछ नहीं मिल सकता। पहली मुर्शिद तो माँ है, सबसे बड़ा पीर तो तेरे घर तेरा बाप बैठा है, उनकी खिदमत कर, ये तेरे लिए जिहाद जैसा अफजल अमल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे। लेकिन आज हम मुआशरे का मुहासबा तो करें। कोई तहरीक के पीछे भाग रहा है, कोई तंजीम के पीछे भाग रहा है, कोई इनकलाब में हिस्सा डालने जा रहा है, कोई पीर की चौखट मल के बैठा है, कोई दोस्तों की टोलियों को आबाद करना जिंदगी का मिशन समझता है। अगर तो माँ बाप इजाजत देते हैं, दीगर भाई उनकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, तो ये एक अलग बात है। वरना माँ बाप को तड़पता छोड़ जाए और ये ख्याल करता फिरे कि मेरे लीडर से मुझे कुछ मिलेगा, तो किसी चौखट से कुछ नहीं मिलेगा। यार ये कैसा सितम है कि सुबह के वक्त 60 साल का बूढ़ा बाप जवान बेटे की मिन्नत करता है और कहता है, बेटा आज दुकान पे रश ज्यादा है, गाहकों की भी भीड़ है और मेरी तबीयत कुछ नासाज है, तो तुम जरा दुकान पर कुछ वक्त ज्यादा देना। तो नौजवान आगे से क्या कहता है, कोई जीता है तो जिए, कोई मरता है तो मरे, मैंने पीर के दरबार पे जरूर जाना है। ये दीन किसने सिखाया है? ये अल्लाह के रसूल की तालीमात तो नहीं। यार हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक इरशाद फरमा दिया कि मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता।